शुमार करेंगे और इस तरीके से कान फाटना सही तरह मुर्गा फाट सही तरह मुर्गा फाट उन्हें तक गलती हुई है गलती हो गई। जैसे जिस तरह पिछले दिनों मीरपुर में एक वाकया पेश आया है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर कि अब उसने वो एक पोस्ट लगा दी, उसके अंदर उसने डायरेक्ट हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिख के उसने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जुमले उनके बारे में लिखे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से सिंगल आउट करके इस तरह की बातें लिखना ये तौहीन आमेज है, ये बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। आपने किसी को समझाना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहादीस शेयर करवाएं, फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इस तरह की जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना तो फिर उसके लिए मामला वनरेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मुखालफिन तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हमने कुछ नहीं किया होता तब भी हमारे ऊपर लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो अगर आप खुद से इस तरह के जुमले लिखेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, 1-2 दिन में आएगी वो रिकॉर्डिंग, तो पिछली इतवार की हुई भी है, लेकिन उस पर रेफरेंस लगने रहते थे। उसका उन्वान होगा कि हजरत अली को कातलीन उस्मान ने खलीफा चुना, इस टॉपिक के ऊपर। वो मेरी फिल बदी उस पर जैसे शायर को आमद होती है मेरी गुफ्तगू होगी, तो मैंने उसको बाद में नोट किया कि ये इसमें कुछ अहम टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं 2-3, तो वो इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। उसमें हम रेफरेंसेस भी इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। एक रेफरेंस तो आज हमने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। इससे पहले मैंने मुला अली कारी और उससे पहले बदरुद्दीन ऐनी का भी, और बल्कि मैंने पूरी वीडियो दी है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 अहले सुन्नत के आइम्मा की अक़वाल की रोशनी में, वो आप देख लें, मैंने सब कुछ बयान किया। लेकिन आपने इसमें कुरान और सुन्नत के दलाइल बयान करने खुद से कोई वर्डिक लिखेंगे ना तो वो फिर नुकसानदेह हो जाएगी चीज़। वो आप खामखा जो है ना एक गलत काम करेंगे, जिसको मैं भी कतई इजाज़त नहीं दूंगा कोई इस तरह की हरकत करे कि वो किसी भी सहाबी का नाम मेंशन करके उसके बारे में इस तरह के जुमले लिखें। हाँ, आप हदीस को मेंशन करें और हदीस के रेफरेंस से बयान करें, वो ठीक है, आप ये लिखें। और उसके बाद आप मुस्नद अहमद की अहादीस शेयर करवाएं जिसमें बताएं कि अबुल गादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अम्मार को शहीद किया था और वो इसके ऊपर शर्मिंदा थे और हज़रत अम्र बिन आस भी परेशान थे। ये सारी चीज़ें बताएं। फिर वाबियों के अपने जो मोहम्मद वहाब साहब के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने सीरत रसूल में जो रेफरेंस लिखे हैं वो आप शेयर करवाएं। बस रेफरेंसेस शेयर करवाएं। नुकसान उस वक्त होता है जब आप बात मनवाने की कोशिश करते हैं। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए आप आयात, अहादीस और रेफरेंस लिखा करें, खुद कोई जुमला ना लिखे। मैंने देखे 5B के अंदर भी कोई वर्डिक नहीं दी है। मैंने यानी अगर लिखा है ना हजरत अली के फजाइल और साथ लिखा है कि जंग जमल सिफीन और नहरवान में हजरत अली हक पे थे, और फिर मैंने अगर ये चैप्टर बंद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली पर मिंबरों से लानत किसने करवाई, आगे सवालिया निशान लिखा। मैंने वो जुमला नहीं लिखा, वरना तो वो जुडिशरी में पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने इन मामलात को देख के चलना है कि आप कौन से जुमले बोल रहे हैं, वरना वो फिर उसके ऊपर गिरफ्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे नजदीक ये गैर इल्मी अप्रोच होती है। अगले दिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी की भी हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी की बात में फिक़ह हनफी का पेट रूल है, 100 मतलब निकलते हैं 99 उसके कुफर के हैं और एक इस्लाम का, तो मुफ्ती का काम है कि इस्लाम वाले मतलब के ऊपर फतवा लगाए, ना कि उसको जबरदस्ती इस्लाम से निकालने की कोशिश करे जो उलमा कर रहे होते हैं। तो और बाल लोगों के बारे में आप कंक्लूड कर लेते हैं कि यार ये बियॉन्ड रिपेयर है, सिर्फ उनके लिए दुआई की जा सकती है, तो उनको तबलीग ना करें आप। ये तो रसूलुल्लाह को भी मना किया गया, वा इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और सयज़्ज़करु मन यख्शा। आप नसीहत उसे करें कि जो अल्लाह की धमकी से डरता है, जबरदस्ती नहीं। फज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, कुरान के जरिए आप तबलीग उसे करें जो अल्लाह की धमकी से डरने वाला है। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, तो नसीहत है उसके लिए जो अल्लाह से डरने वाला है।
تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا کریں. ادب کا دامن کبھی نہ جانے دیں آپ. ٹھیک ہے, پازیٹیو رہیں, دعوت پیش کریں. جن لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت کی پاس نہیں رکھی, ہمیں کم از کم ان کی رسول اللہ سے جو نسبت ہے, خواہ ان کے اعمال کیسے بھی ہیں, اس کی پاس رکھنی چاہیے اور دعائیہ کلمات کہنے چاہیے. ہمارا پہلے دن سے ہی موقف ہے الحمدللہ. اسی دیکھیں ہمارے مخالفین کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ میرے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کب ان کو کافر کہا؟ میں نے تو کفر کہنے اور منافق کہنے والوں کا رد کیا علمی طور پہ ان کی کتابوں سے. میرے پمفلٹ میں درجنوں جگہ نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. پھر وہی بندہ کلپ اپلوڈ کرتا ہے کہ جی یہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے, اور اس چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے پیش کر رہا ہے. پہلے جھوٹا الزام لگاتے ہیں, پھر خود مانتے بھی ہیں کہ وہ الزام جھوٹا تھا. تو عجیب ہی طریقہ ہے. اچھا, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان چیزوں سے کوئی مطلب پریشان ہوتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں ان کے کپڑے اور اتریں, لوگوں کو پتہ چلے ان کی اصلیت. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری دعوت اسی طریقے سے بالکل جو ہے نا وہ لائن پہ چل رہی ہے. آپ تبلیغی جماعت والوں کو بھی دیکھا ہے, آپ ان کو ادھر ادھر باتوں میں الجھائیں, تھوڑی دیر آپ کی بات سنتے ہیں, پھر وہی اپنے رٹے رٹائے جملے شروع ہو جاتے ہیں. میں ان سے بھی زیادہ اللہ کے فضل سے اس دین کے اعتبار سے اس دعوت حق پہ استقامت رکھتا ہوں کہ جو مرضی کرتے رہے, چپ کر کے سنتے ہیں. ہم پھر قرآن و سنت سنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یار فضائل اعمال سنائیں, ہم قرآن و سنت نہ سنائیں. جی نیکسٹ.